सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा चार्ट पैटर्न पे। पर अगर चार्ट पैटर्न से समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, तब आप चार्ट पैटर्न आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, सप्लाई डिमांड कंसेप्ट क्या होता है और ये ट्रेंड लाइन सब ये सब हम पहले ये इसको कवर करते हैं आज, देन हम चार्ट पैटर्न को बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर रहेगी आपको पहले तो आप चार्ट पैटर्न बना पाओगे। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या होती है एक सप्लाई डिमांड कंसेप्ट, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है एक चार्ट में। तो समझो, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी मैं चार्ट पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी चार्ट पे डिस्टिंक्शन आप बना नहीं पाओगे इतने, तो मैं व्हाइट बोर्ड का इसी का यूज कर रहा हूं। मैं तभी सभी जो वीडियोस है मेरी यहाँ पे बन रही हैं, जो भी है। ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यू। तो समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। आपको ये तो बात क्लियर हो रही है कि सपोर्ट क्या है। मतलब एक तरह से सपोर्ट, किसी चीज की भी सपोर्ट ले लो आपकी, उसको कुछ सपोर्ट करना। ठीक है, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ठीक है, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब एग्जांपल लेकर चलो कि आप एक कमरे में हो। ठीक है, आप एक कमरे में हो और आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आपके पास एक बॉल है और आप एक कमरे में हो। ठीक है, तो आप जो बॉल को है, बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो। ठीक है, मतलब आप कमरे में हो और बॉल को आप कहाँ फेंकते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो। तो ऊपर वो बॉल जो है वो कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये बताओ मेरे को पहले कि कितना ऊपर जाएगी वो बॉल। सिर्फ वो सीलिंग तक ही जा पाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो छत तोड़ के निकल जाए कहीं से। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो छत तोड़ के निकल जाएगी। ठीक है, तो बॉल कहाँ तक जाएगी, सिर्फ सीलिंग तक जाएगी। जो सीलिंग है उसकी तरह, उसके लिए क्या एक्ट कर रही है, जो सीलिंग है वो बॉल के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, बॉल के लिए वो जो सीलिंग है हमारे लिए वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अब रेजिस्टेंस से वो टकराई, बॉल जो है वो रेजिस्टेंस से मतलब एक तरह सीलिंग से टकराई और वापस कहाँ आएगी, फ्लोर पे तो आएगी वापस। ठीक है, अनलेस कि अगर आप कैच कर लो उसको या फिर वो फ्लोर पे आ जाएगी। तो फ्लोर क्या एक्ट कर रहा है, जो फ्लोर है हमारा, वो फ्लोर क्या एक्ट कर रहा है, फ्लोर एक तरह से उसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने बॉल ली, आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, ऊपर वो कितना ऊपर जाएगी, ऊपर वो छत तक गई और वहां से टकरा के वापस आ गई। टकराई और नीचे सपोर्ट थी इसलिए रुक गई, और ऊपर टकराई टकराई क्योंकि रेजिस्टेंस थी। तो सेम सिनेरियो रहता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सेम सिनेरियो रहता है मार्केट के अंदर कि मान के चलो ये जो प्राइस है, मान के चलो ये कोई स्टॉक है, कुछ इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह मूव कर रहा है, एक पॉइंट तक गया, देन वो वहां से गिरना चालू कर दिया। ठीक है, वो वहां से गिरना चालू कर दिया, देन फिर से वहां से गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तब समझो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। वो इस पॉइंट से जो है स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां से वो गिरना स्टार्ट कर दिया स्टॉक, और देन अगेन यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हुआ उसके लिए, जैसे यहाँ से वो स्टार्ट किया था और यहाँ बेसिकली यहाँ पे उसके लिए क्या आ गई, यहाँ पे उसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस के अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, रेजिस्टेंस के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो कैंडल स्टिक है वहां पे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि रेजिस्टेंस क्यों आ रही है। अगर कोई कैंडल यहाँ पे, आप जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे कुछ इस तरह की कैंडल बनी होगी जिसकी लॉन्ग विक रही होगी, ऊपर साइड की लॉन्ग विक रही होगी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बना होगा। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, जो कि चाहते हैं कि प्राइस इससे ऊपर ना जाए और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ गिरा दिया है। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो रहा ये। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में अगर बात करूं कि प्राइस जाता है ऊपर ऊपर ऊपर, वहां पे एक पॉइंट तक गया, देन वापस आ गया एक पॉइंट पे। ठीक है, देन अगेन ऊपर गया, देन वापस आ गया एक पॉइंट पे, देन अगेन ऊपर गया, देन वापस आ गया एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे क्या है, एज यूजुअल जो ये वाले एग्जांपल में हमने बात की थी कि वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां पे कौन बैठे हैं, सेलर्स लोग बैठे हैं कि वो चाहते हैं प्राइस इससे ऊपर ना जाए। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली इस पॉइंट पे कौन बैठा है, इस पॉइंट पे बैठे हैं बायर्स भी चाहते हैं कि भाई इस प्राइस से जो है, इस पॉइंट से जो प्राइस है बेसिकली वो नीचे ना गिरे। तो हम जो यहाँ पे है इस वाले सिनेरियो में हम कैसी कैंडल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनकी लॉन्ग विक्स हैं। ठीक है, ऐसी कैंडल्स बनेंगी यहाँ पे। और जो डाउन साइड पे अगर मैं बताऊं आपको, तो डाउन साइड पे ऐसी कैंडल्स बनेगी, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि जो नीचे वाली वीक है वो क्या डिस्क्राइब करती है, नीचे वाली जो वीक है वो डिस्क्राइब करती है कि बायर्स इन कंट्रोल में है। ठीक है, ऊपर वाले जो चाहते हैं बंदे की यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरे, बट नहीं गिरने दे रहे क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। सिमिलरली ये वाले पर्सन जो चाहते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, बट नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स। तो कुछ इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी और डाउन साइड में हमें कुछ इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो रहा है। तो क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा कि अगर जैसे प्राइस यहाँ मूव कर रहा है, देन वो नीचे गिर जा रहा है, देन ऊपर जा रहा है, देन अगेन नीचे गिर जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, तो क्या वो हमेशा कभी वो उस प्राइस को तोड़ेगा ही नहीं, क्या ऐसा सिनेरियो रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम के बाद क्या रहेगा कि जब यहाँ पे इनफ बायर्स एकुमुलेट हो जाएंगे, तो ये जो लोअर लो है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग पड़ेगा। जैसे अगर पहले प्राइस यहाँ तक आ रहा था, अब वो प्राइस ऊपर जाके सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, देन ऊपर जाके सिर्फ गया, देन यहाँ तक आया, उसकी जो लोअर लोअर वाली है वो मतलब एक तरह से ऊपर ऊपर होती जा रही है।
तो एक तरह से स्ट्रेंथ बनती जा रही है किसकी, बायर्स की। एंड एट फाइनल मोमेंट जो प्राइस है वो ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हमें पता लगे कि जो बायर्स हैं वो फुल कंट्रोल में है और उन्होंने सेलर्स को बीट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेलर्स को बीट कर दिया और प्राइस को तोड़ दिया है। तो इसी तरह जो है बेसिक चार्ट मूव करता है एक। तो बेसिक चार्ट के अंदर क्या रहता है, जैसे मान के चलो अगर चार्ट यहाँ से चला, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया देन स्टेबल हो गया, यहाँ से फिर नीचे आया देन स्टेबल हो गया, यहाँ से फिर तोड़ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, पहले फेजेस रहते हैं जैसे मार्केट में ना, ये यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज रहा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे प्राइस तोड़ नहीं पा रहा था इसको, ठीक है, इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा था और नीचे की तरफ भी कुछ ना कुछ था। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे कौन, बायर्स लोग एक्यूमुलेट हो रहे थे कि वो चाहते थे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। एंड फाइनली उन्होंने यहाँ पे प्राइस को तोड़ा और वो ऊपर की तरफ चले गई। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइस नहीं जा पा रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ कोई ना कोई है। अब जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक्स खरीदे थे तो वो चाहते हैं वो सेल भी करना है। चलो मान के चलो उन्होंने इस पॉइंट पे सेलिंग स्टार्ट की, उन्होंने इस पॉइंट पे सेलिंग स्टार्ट की, तो सेलिंग प्रेशर बना, इसलिए जो स्टॉक है उसने ये तोड़ दिया, उसने नीचे की तरफ तोड़ दिया, ठीक है। देन अगेन जो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिस तरह जैसे अगर मान लो यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट होते तो प्राइस नीचे की तरफ टूट जाता, बट यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं इसलिए जो प्राइस है फिर ऊपर चल गया। फिर यहाँ पे प्राइस की बुकिंग होगी, जो स्टॉक्स उन लोगों ने यहाँ पे खरीदे हैं वो यहाँ सेल करेंगे, देन प्राइस मूव करेगा, देन यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, और ऐसे करते करते साइकिल कंटिन्यू करते रहता है और ऐसे स्टॉक्स मूव करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है किसके पीछे, एक चार्ट के मूवमेंट के पीछे, कि चार्ट कैसे मूव करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो प्राइस ने बेसिकली क्या किया, प्राइस ऊपर तक जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, स्पोर्ट पे आ गया वो वापस, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट थी, यहाँ पे प्राइस रुका, कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेस रहा होगा, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उन्होंने फाइनली ये चीज तोड़ दी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस तोड़ी, अगली रेजिस्टेंस के पास आए, देन अगेन स्पोर्ट, देन अगेन रेजिस्टेंस, और ऐसे प्राइस कंटिन्यू करता रहता है। बेसिकली डाउन साइड का भी ऐसे रहता है कि प्राइस इस तरह जाएगा और ऊपर की तरफ भी ऐसे रहता है। तो सिमिलरली बेसिक साइकोलॉजी जो है आपको वो पता लग गई कि चार्ट कैसे मूव करता है, कि बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एक प्राइस पे वो आते हैं, फिर वो प्राइस को नीचे ले जाते हैं, एक पॉइंट पे बायर्स आते हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो बेसिक ये सिनेरियो रहता है कि एक चार्ट मूव कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बात बताया कि यहाँ पे ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स इन कंट्रोल है, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे कुछ ऐसी कैंडल बन सकती है क्योंकि बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेकर गए हैं। तो बेसिक ये था कि चार्ट, अब जैसे हमने कैंडल सीख तो ली, अब कहाँ यूज करना है, वो यहाँ यूज होंगी। यहाँ पे आप कैसे पता लगा सकते हो कि प्राइस नीचे ही आएगा कि ऊपर नहीं जाएगा, वो तो कुछ इस तरह की कैंडल बनी होगी, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवमेंट पे कि कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा और प्राइस नीचे की तरफ आने जा रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो मिक्सअप रहता है तीन मतलब चीजों को, जैसे हमने कैंडल स्टिक को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब मिक्सअप करके देन एंट्री इनिशिएट करते हैं, देन हम प्रॉफिट बुकिंग या जो भी हमारा लॉस वगैरह वो रहता है, ठीक है। सोलो अगर हम बात करेंगे सिर्फ कैंडल की हमने देख ली और हमने एंट्री ले ली, या फिर हमने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे एंट्री ले ली, तो वो भी एक गलत चीज रहेगी। इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखना होता है और देन एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो इतने तो आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इससे हटके मैं जाता हूं पहले किसी नॉर्मल स्टॉक पे, लेट्स से हम लगाते हैं आईटीसी का, ठीक है। आईटीसी का हमने स्टॉक ओपन किया, रैंडम कोई भी स्टॉक है, ठीक है। मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे रखा है, आप जिस पे चाहें उस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सिनेरियो अभी यूज कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने समझ तो लिए, कुछ इस तरह होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा सा रुको, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो चलो ठीक है इसी पे बना देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं टाइम फ्रेम कम कर देता हूँ, मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिक सिनेरियो हमने जो समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो हमें पता लग गया कि क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ ऐसा सा होता है और प्राइस वहां से नीचे गिरता है, वहां से ऊपर उठता है, तो ये सब रहता है, ठीक है। देन अगर हमने चार्ट ओपन कर ली, जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो थी शायद जिसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको बताया था कि लेफ्ट पे क्या रहता है, टॉप पे क्या रहता है, राइट पे क्या रहता है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लो पहले, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक लाइन, ठीक है। हमने लाइन ली यहाँ से अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी, जैसे हमने ली ट्रेंड लाइन तो नहीं लेंगे हम अभी, बेसिकली हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली और जहां भी है, जैसे अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, मान के चलो आप इंटरडे ट्रेडर है, ठीक है, तो आपको क्या देखना रहता है कि मार्केट कहां से यू टर्न लिया, ठीक है, कि एक प्राइस मूव कर रहा था, प्राइस मूव कर रहा था और मार्केट ने कहां से यू टर्न लिया है, तो वो चीज जो रहेगी ना आपकी, वो सपोर्ट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ढूंढना रहता है, अगर मान के चलो आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट कहां से यू टर्न लिया है,
अगर मैं बड़े पिक्चर में देखूं तो मार्केट कुछ ऐसे जा रहा था, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, बेसिकली इस वाले पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ आने लग पड़ा था, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से यू टर्न लिया, मार्केट कुछ इस वाले पॉइंट से यू टर्न लिया। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, जस्ट एक लाइन लगा दोगे, यहाँ से लाइन चूज करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे कि ये आपकी सपोर्ट रहेगी एक तरह से, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब इसको लगाना कैसे होता है, क्या हम विक्स पे लगाते हैं, अभी काफी सारा क्वेश्चन रहता है, मेरा भी शुरू में यही क्वेश्चन था, मतलब कि विक्स पे लगाते हैं हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि बॉडी पे लगाते हैं। तो देखो मैंने कहाँ लगाई है, जस्ट जहाँ पे बॉडी खत्म हुई है, विक्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे जस्ट बॉडी खत्म हुई है हम वहां पे अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्लेस करेंगे। सिमिलरली अगर हमें देखनी हुई, अगर हमें ऊपर की तरफ, जैसे ये तो ऑलरेडी टॉप पे अपने ऑल टाइम हाई पे है, जैसे हम कोई और स्टॉक ढूंढते हैं, बेसिकली जैसे हमने क्लिक किया एसबीआई, ठीक है, हम एसबीआई पे देखते हैं कि कैसा सिनेरियो है। तो जैसे मैंने 15 मिनट पे इसको खोला है चार्ट को, ठीक है। तो अभी क्या रहेगा, मैंने क्या बोला आपको कि जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, मार्केट यहाँ क्लोज किया, उसने कहाँ से यू टर्न लिया मार्केट, अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना कोई बात नहीं, अब मार्केट क्योंकि छोटा पॉइंट ही होता है इंटरडे में, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही इतना ज्यादा गिर गया और एक साथ इतना ऊपर उठ गया, नहीं वैसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे क्लोज है, इसके पीछे देखना है आपको जस्ट कहाँ से यू टर्न लिया, देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ से कुछ पॉइंट ने यू टर्न लिया है। तो आप जस्ट यहाँ पे एक क्या लगाओगे, आप लाइन लगा दोगे, तो ये आपकी किस तरह आ गई, एक तरह से आपकी सपोर्ट आ गई, ठीक है। कि अब नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ से आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव ऑन करे। अब अगर आपको इससे पीछे लगानी तो इसके पीछे की कौन सी है, जहां से यू टर्न लिया है उसके पीछे हमारे पास ये वाली है, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट मूव ऑन किया है, उसके पीछे देखनी है तो जस्ट आपको यहाँ से जाना है, तो ये आ गई उसके पीछे की। और अगर आपको देखनी है रेजिस्टेंस, तो जस्ट इस वाले पॉइंट की, अगर आपको उसी सेम दिन की देखनी है, जैसे इस वाले पॉइंट के केस में हमारे पास जो मार्केट है वो कुछ यहाँ से मुड़ी है, ठीक है। आपको जस्ट बॉडी टच ऑन करनी है, विक्स वगैरह और विक्स नहीं काटने आपको, ठीक है, मतलब विक्स इन द सेंस कि ऐसे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी है आपको, बॉडी के साथ प्लेस करनी है वो, ठीक है, एक तरह से बॉडी के साथ प्लेस करनी है वो। तो एक ही आ गई। अगर हम इसके ऊपर की बात करके कहाँ से प्राइस मूव वो किया है, तो रेजिस्ट यहाँ से किया भाई, इस पॉइंट से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ लाइन लगाई थी तो प्राइस पहले भी यहाँ से नीचे की तरफ आया था, ठीक है। तो अगर हम और देखें पीछे की यहाँ पे क्या वो वैलिड है, देखो यहाँ पे वैलिड है। अब चेंज इन पोलैरिटी भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चेंज इन पोलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस वाले बोर्ड पे आपको, ठीक है, वहां पे थोड़ा ऑर्डर रहेगा। तो मान के चलो कि प्राइस मूव किया कुछ इस तरह, ठीक है, प्राइस मूव कर रहा है, गया 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 यहाँ तक गया, एक सेकंड, मार्केट मूव कर रहा था, मार्केट मूव किया यहाँ तक, देन वो यहाँ पे आया, एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ फिर से चले गया, और देन यहाँ पे आया, देन यहाँ से चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे मैंने ऐसे आपको बताया, जैसे यहाँ पे बायर्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स का वो होता है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, बेसिकली इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दी, देन ऊपर की तरफ चल गया। अब वही सेम रेजिस्टेंस जो है, पहले ये रेजिस्टेंस थी, ये रेड वाली लाइन आपको दिख रही होगी, पूरी ये रेजिस्टेंस थी, बट ये अभी सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वो किस चीज का काम कर रही है, वो इस वाले पॉइंट पे वो सपोर्ट का काम कर रही है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, कि जो पहले चीज रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, वो अब बन गई है सपोर्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे ये मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट इससे ऊपर जा नहीं पाया, ठीक है, तो ये चीज रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, बट नेक्स्ट मोमेंट में जब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो वही सेम चीज मार्केट एज ए सपोर्ट यूज कर रहा है उस तरह को, उस चीज को, ठीक है। बेसिकली मार्केट ने पहले तोड़ा, पहले यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था, देन यहाँ पे इस वाली सपोर्ट से उसने बायर्स एक्यूमुलेट की, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे वापिस आया, एंड इस वाली जो अब रेड लाइन को है वो एक तरह से सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। तो हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। सिमिलरली डाउन साइड में भी सेम रहता है। तो आपने ये सीख लिया कि क्या क्या रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लियर। और अगर मैं बनाना चाहूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो हम देखते हैं कि कैसा बनेगा, अब समझना, ठीक है। अब आएगी मेन कंसेप्ट की बात, थी बनती कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको क्या बताया, अगर आपको देखना है पहली कैंडल रेफरेंस लेंगे, अगर हमको बड़े टाइम फ्रेम में, ये तो काफी बड़ा है, मतलब इतना लेते ही नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वैसा कुछ देख रहे हैं, तो आपने ये रेफरेंस कैंडल देखी जो क्लोज हुआ है, आपको जस्ट क्या करना है, जैसे कि अगर मैं रे यूज करता हूं, तो आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे कहाँ लगेगा, बेसिकली जहां पे बॉडी और वो क्लोज कर रहा है। अब देखो ये दोनों चीजें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। और मेक श्योर कि आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 कैंडल्स टच हुए, तो और मिनिमम 3 कैंडल वगैरह टच होनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 कैंडल्स टच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंगल कैंडल पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना ली,
मिनिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 4 4 5 से ऊपर, क्योंकि 5 में और उसके बाद तो वो तोड़ देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सिमिलरली ये आई इसकी सपोर्ट, क्योंकि देख सकते हो सपोर्ट क्यों आई, प्राइस ने पहले भी यहाँ से बाउंस लिया, देन अगेन आया यहाँ से बाउंस लिया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो वो यहाँ से भी बाउंस ले सकता है। अगर मैं और अंदर की बात करूं तो ये बनेगी यहाँ पे, ठीक है, एक चीज ये बनी सपोर्ट उसकी, ये बनी। और अगर आपको बनानी हुई जोन, कि एक जोन भी रहती है, अगर सिंगल लाइन से डिपिक्शन अच्छा नहीं रहता कभी कभी, तो जोन में रहता है कि कुछ पॉइंट, जैसे ये तो सिंगल लाइन है कि 504.95 सिंगल लाइन है कि यहीं से रिवर्स कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं रहता, कुछ 5-10 पॉइंट का डिफरेंस भी रहता है, एक जोन में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जोन हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है इसको एंड बॉडी टू बॉडी जोड़ देना है, जैसे इस बॉडी को आगे हमारा और नीचे की तरफ भी हम बॉडी को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल क्रॉस हो रही है पर कोई बात नहीं, यहाँ पे कैंडल क्रॉस हो रही है तो आप इसको पूरी को ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कैंडल क्रॉस हो रही है पर यहाँ पे हमारी जैसे 1 2, तो यहाँ पे आपको क्या रहता है, इस तरह की बनेगी आपकी क्या, एक जोन, कि ऊपर वाली कैंडल का भी आ गया और नीचे कोई कैंडल उससे दूर जा रही है तो डबल लाइन लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक तरह से जोन बन जाएगी। अब ये जो जोन बनी ये 571.65 और ऊपर की तरफ 574.20, तो ये गुड चीज होती है कि जोन पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब जोन पे होना चाहिए। देन अब सिमिलर जैसे मैंने आपको चेंज इन पोलैरिटी के बारे में बताया था कि यहाँ पे मार्केट के लिए अगर ये रेजिस्टेंस है, ये चीज रेजिस्टेंस थी, वो नेक्स्ट टाइम कैसे बनी, उसके लिए वो सपोर्ट बन गई, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो कि मार्केट पहले यहाँ पे आया, ठीक है, इस पॉइंट तक मार्केट आया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, देन यहाँ से हो गया रिवर्स, बट नेक्स्ट मोमेंट जब मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया, देन नेक्स्ट मोमेंट वही चीज उसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही है, तो इसको कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। तो ये जोन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको कैसे यूज करना है। देन अगर हम बनाना चाहें अप साइड में भी बन जाएगी जोन एक, ठीक है। तो जोन पे काम करना है आपको, बेसिकली जोन ही यूज करनी है एक तरह से, क्योंकि अगर सिंगल लाइन यूज करोगे तो कुछ फायदा नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसमें ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। तो ये आ गई आपकी जोन, जैसे यहाँ पे देखो कितनी बड़ी जोन बन रही है, और ये बन गई हमारी जोन, ठीक है। तो नीचे की हमारी ये वाली कैंडल्स भी आ जाएंगी साथ में, ठीक है, ये वाली कैंडल्स भी आ गई और ऊपर की तरफ ये वाली कैंडल भी आ गई, तो एक तरह से ये जोन बन गई, और ये जोन बनी 616 और 626 के बीच में, ठीक है। तो ये गुड साइन है, तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई कि मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, अब इस पॉइंट के लिए अगली रेजिस्टेंस ये नहीं रहेगी, ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि सीधा यही रेजिस्टेंस है, नहीं, इसके लिए जो इसकी इंटरडे वाली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है, वो काफी, जैसे ये मेन कैंडल है इसकी बड़ी वाली, तो मार्केट इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे आपके सामने भी कैंडल भी आ गई कि मार्केट ऊपर तक गया, देन हमने नीचे की तरफ देखना है। आपको अभी नहीं लग रहा होगा कि ये नीचे वाला ट्रेंड है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्रेंड की अगर मैं दिखाऊं एक सेकंड आपको तो ये वाला अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, कि अगर आपको लग रहा है कि नीचे ट्रेंड नहीं है, बट अगर आप इसको इंटरडे पे देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, ये इंटरडे पे डाउन ट्रेंड है, देन आपको एक हैमर दिख गई यहाँ पे एंड एज यूजुअल मार्केट रिवर्स किया वहीं से, देन वो अपना जो नॉर्मल पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये रहता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिनेरियो। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गई कि कैसे यूज करते हैं उनको, कैसे कहाँ लगाना होता है, क्या जोन बनती है, क्या पीछे उसकी साइकोलॉजी रहती है, तो ये सब हमने आज की वीडियो में सीखा। अब जैसे अगर इसके पीछे की बनानी हुई आपको, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे भी जोन बन जाएगी, जोन पे बनानी है आपको, ठीक है, जोन बन जाएगी, ये भी बन गई एक और जोन आपको करना क्या रहेगा कि जस्ट जो ऊपर वाली जैसे ये लाइन ऑलरेडी टच हुई है यहाँ पे, इसकी बॉडी को टच करना है एंड नीचे की तरफ विक का कोई इशू नहीं, विक चाहे आप पूरी कंसीडर कर लो चाहे हाफ करो, बट मतलब विक का कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। मैं तो विक कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। तो ये एक और सपोर्ट आ गई मार्केट की, तो ऐसा ही मार्केट साइकिल कंटिन्यू करता है। तो आप अभी तक सीख चुके हैं क्या क्या, हमने क्या क्या सीख लिया बेसिकली। तो अब इसके बेसिस पे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। हमने टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक के बारे में जान लिया, और ये सप्लाई डिमांड्स, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये इसके बारे में जान लिया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस अभी हमने नहीं सीखी हैं, वो हम सीखेंगे अभी, देन उसके बेसिस पे हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे एंड फाइनली फिर हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट क्या, अभी सप्लाई डिमांड का भी सेम ही कंसेप्ट है कि बेसिकली सप्लाई समझो अब, ठीक है, कि कुछ चीज सप्लाई करना, ठीक है, कुछ चीज सप्लाई करना, तो जो हमारी एक तरह से सपोर्ट होती है एक तरह से जो सपोर्ट होती है वहां पे डिमांड होती है, किस चीज की डिमांड होती है, बट यहाँ पे चाहते हैं बेसिकली लोग कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करे, यहाँ पे डिमांड है लोगों को, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, यहाँ पे उस प्राइस की डिमांड है बेसिकली, ठीक है, इस प्राइस यहाँ पे
उस प्राइस की डिमांड है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। देन यहाँ पे सप्लाई डिमांड आपको कंसेप्ट पता ही होगा एज यूजुअल। अगर मैं स्टॉक से हट के भी, मार्केट से भी हट के बात करूँ, तो जो सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट है वो आपको पता ही होगा। अगर किसी चीज की सप्लाई बड़ी ज्यादा है, ठीक है, किसी चीज की अगर मैं बात करूँ सप्लाई बड़ी ज्यादा है, ठीक है, और उस चीज की डिमांड ही नहीं है भाई, उस चीज की डिमांड ही नहीं है, कोई उसको चाहता ही नहीं है, सप्लाई अनलिमिटेड है और डिमांड ही नहीं, तो जाहिर सी बात है प्राइस गिरेगा ही भाई। ठीक है, प्राइस गिरना ही है फिर। अगर तुम्हारे पास सप्लाई तुम जितनी मर्जी कर लो, लोगों के बीच डिमांड ही नहीं है। अब अगर मैं जनरल एग्जांपल लूं, मान के चलो आप आलू प्याज लेने जाते हैं, अब उस चीज की आलू प्याज मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई में है, बट लोगों को चाहिए नहीं, लोग किसी और इंटरमीडिएट पे शिफ्ट कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस ड्रॉप होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर किसी चीज की डिमांड बड़ी ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा डिमांड है लोगों में और सप्लाई बहुत कम है उस चीज की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी कुछ भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर डिमांड किसी भी चीज की ज्यादा है, कोई जैसे कार वगैरह है, उसकी डिमांड बड़ी ज्यादा है लोगों में एंड उसकी सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा उसका। ठीक है, जाहिर सी बात है प्राइस उस चीज का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये फंडामेंटल रहते हैं ट्रेडिंग के। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है वो हमने सीख लिया। ठीक है, सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट भी सेम यहाँ ही चलता है मार्केट में। ठीक है, सप्लाई डिमांड का भी कंसेप्ट, तभी तो मार्केट गिरता है और उठता चढ़ता है, वो सब लोगों की साइकोलॉजी का बेसिस रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट चढ़ गया और एकदम से गिर गया, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है। अब इस पॉइंट पे जाके किसी ग्रुप को, बेसिकली एक ट्रेडर तो नहीं रहेगा ना जो एकदम से गिरा देगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह सब रहते हैं, यहाँ पे जाके उनको लगा कि प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, और यहाँ पे जिन्होंने पीछे से बाय ऑन किया था वो अब चाहते हैं कि हम सेल कर दें। अब देखो 438 पे बाय किया है, 438 पे बाय किया और मार्केट ने ऑलमोस्ट 43.44% का रिटर्न दिया है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न है इन ऑलमोस्ट 183 डेज में। तो लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे अब आ चुका है कि यहाँ पे हम सेल करें, तो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी, देन प्राइस नीचे आया, देन फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज हुआ एक, देन रिवर्स किया, एंड एज यूजुअल मार्केट की साइकिल कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सप्लाई डिमांड का। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हम उसमें सीखेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, और साथ ही में हम चार्ट पैटर्न को भी कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, कि आप कैसे यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को, हम वो भी कवर अप कर देंगे कि कैंडलस्टिक का यूज कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे यूज करना है, चार्ट पैटर्न का कैसे यूज करना है, सप्लाई डिमांड कंसेप्ट कैसे रहता है, इन सबको एक साथ यूज करके हम कैसे एक डेफिनाइट अपना एक तरह से एज बना सकते हैं और हम एंट्रीज के लिए एंट्रीज ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।